अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है और तुम उसे जबान नहीं दे पाते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। ज्ञानी जनों ने कहा है कि सम्मान एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपए पैसे धन नहीं होते बल्कि आपका काम होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दुर्जनों से आपका सामना होता है। कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी होता है जब गलती न होने के बावजूद भी आपको अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसे में क्या किया जाए, इसका जवाब आपको गीता में शिशुपाल और श्री कृष्ण के एक प्रसंग से मिलता है। इसके अनुसार अपने कर्मों से ही मनुष्य जाना जाता है, इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल उस क्षण के लिए ही होता है। आगे आपके सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन आपके कर्म ही हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बार बार आपका अपमान करता है तो उसे अनदेखा करें, लेकिन हाँ, अगर एक सीमा से अधिक ऐसा हो तो इसका जवाब देना भी आवश्यक है। पर जवाब का अर्थ यह नहीं है कि आप भी बदले में उसका अपमान करें। वास्तव में ऐसा करना आपको उसके अपमान का ही हकदार बनाता है। इसलिए यह जवाब भी आपको अपने कर्मों के द्वारा ही देना होगा। उसके अपमान की जो भी वजह हो उसे अपने कर्मों के द्वारा गलत साबित करें। यकीन माने संभव है अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपके लिए सम्मान के दृष्टि रखने लगे। अगर नहीं भी तो उसका परिणाम अन्य सभी रूपों में आपके लिए सम्मान ही लेकर आएगा। श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच एक करीबी रिश्ता होने के बावजूद संबंध अच्छे नहीं थे। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। इस तरह रिश्ते में दोनों भाई थे। इसके बावजूद शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए अच्छे भाव नहीं थे। इसकी वजह थी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, जिससे वह कभी शादी करना चाहता था। रुक्मिणी हमेशा ही श्री कृष्ण को पसंद करती थी और मन से उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनका भाई रुक्मी कृष्ण को पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से उसके रिश्ते की बात तय कर दी। बाद में रुक्मिणी ने एक दाई के हाथों श्री कृष्ण से अपने मन की बात बताई और इस अनचाहे विवाह से बचाने की बात कही। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की खूबसूरती की कई कहानियां सुनी थी और वह भी उन्हें पसंद करते थे। आखिरकार उन्होंने रुक्मिणी को युद्ध में हराकर रुक्मिणी से शादी की। शिशुपाल ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए इसके बाद से उसके मन में कृष्ण के प्रति बैर भाव आ गए। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और शिशुपाल समेत कई राजाओं को आमंत्रित किया। वहां कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति, श्रद्धा और सम्मान देखकर वह क्रोधित हो उठा और उन्हें अपशब्द कहकर अपमानित करने लगा। इस पर पांडव उसे दंड देने को आतुर हो चुके। अर्जुन और भीम उसे मारने को उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक लिया और उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्विकार भाव से शिशुपाल के अपमान भरे शब्द सुनते रहे। एक प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई गलती की तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने यहाँ वही किया। शिशुपाल लगातार अपशब्द कहता रहा और श्री कृष्ण उसके शब्द गिनते रहे। जैसे ही वह 99 शब्द पर पहुंचा, उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह नहीं रुका। इस प्रकार 100वें शब्द के पूरा होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रसंग की सीख यही मानी जाती है कि बेवजह किए अपमान को एक सीमा तक दरकिनार करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपमानित करने वालों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और उम्मीद करेंगे सब लोग ठीक ही होंगे। जय श्री कृष्णा।